कर्माणि वाक्यप्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणम् अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितम् अभेदजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय 1008 से पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ स्वती एवं निष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन करें। ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जी तिवारी जी सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए हम लोग यहाँ पर सामवेदी तलवार शाखा ब्राह्मण शाखा की इस छांदोपनिषद के द्वितीय अध्याय के 9वें खंड का चिंतन करें, जिसमें इसके अंतर्गत आदित्य के उपासना का यानी आदित्य की दृष्टि का शाम के सप्त अंगों में आदित्य दृष्टि से उपासना का विधि का वर्णन चल रहा है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि शाम के अंगों में सातों अंगों में आदित्य की दृष्टि क्यों करनी चाहिए, क्योंकि आदित्य जो है हर समय समान रूप से है, प्रत्येक दिन ये समान रूप से होता है। इसमें कोई न तो छीड़ है न तो वृद्धि है। जैसे जो चंद्रमा में छीड़ता होती है, वृद्धि होती है, हरासमेंट होता है, हरास होता है, वो इसके अंदर नहीं है। दूसरा कारण दिया कि सभी लोग यह कह के पुकारते हैं कि यह मेरे प्रति मम प्रति यानी मेरे प्रति मेरे तरफ सूरज भगवान दिखाई दे रहे हैं, मेरे सामने हैं, सभी लोग कहते हैं। तो इन दोनों कारणों से यहाँ पर जो भक्ति श्याम भक्ति है, इसके सातों अंगों में आदित्य की ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि आदित्य ही हिरण्यगर्भ है, आदित्य ही प्रजापति है। अब आदित्य ही प्रजापति है तो आदित्य या काल का निर्माण हुआ आदित्य के उदय और अस्त से ही हुआ, क्योंकि जब आदित्य उदय होता है तो वह समय से वहाँ पर शुरू होता है, और जब दूसरे दिन आदित्य उदय होगा तो 24 घंटे हो जाएगा। उसी 24 घंटे का विभाजन आदित्य के हिसाब से किया गया। यहाँ तक कि संवत्सर का भी हमारे यहाँ सूर्य जब 12 राशियों में संक्रमण कर लेता है तो उसके बाद एक संवत्सर पूरा हो जाता है।
साल का निर्णय तो इसी प्रकार से किया गया। तो एक दिन में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक को यह जो सूर्य का काल है, यानी काल ही आदित्य ही काल है, या काल की उत्पत्ति आदित्य से हुई, इसलिए काल को ही आदित्य के सदृश मान करके इसको 7 भागों में विभाजित करके यह शाम के 7 अंगों की उपासना का वर्णन किया जाता है। कल हम लोगों ने विचार किया था कि सूर्योदय के पहले जब अंधकार मिट जाता है उस समय अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, यह है कि अंधेरा समाप्त हो चुका है। तो उस समय पशु पक्षी हिंकार करते हैं, चिल्लाते हैं ना। जैसे अंधेरा समाप्त होता है मुर्गा भी बोलता है, चिड़िया भी चहचहाती हैं। तो उस समय हिंकार का मतलब उस समय आपकी जो साम्य वेद की भक्ति का प्रथम अंग है वो है, उसको कहते हैं हिंकार। तो उस हिंकार में यह आदित्य की दृष्टि करके करनी चाहिए। या दूसरे रूप से यह भी कह सकते हैं कि अगर सूर्योदय के पहले अंधेरा समाप्त होने और सूर्योदय उदय होने के पहले का जो समय है उसमें हिंकार दृष्टि करनी चाहिए। हिंकार में ही करते रहते, पक्षियाँ चू चू करती रहती, इस प्रकार से वो भी शाम का भी पहला अंग है, ये भी इधर का भी सूर्य का भी पहला अंग है। और जब सूर्य उदय हो जाती है तो सूर्य उदय होने का समय जो है सभी लोग प्रशंसा करते हैं सूर्य की। जो जिनको सूर्य को जल देना होता है जल देते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, अपना नित्य क्रिया करके सूर्योदय के पहले सबका हो जाना ही चाहिए। तो सूर्य की उपासना करते हैं या अपने इष्ट की उपासना करते हैं तो वह प्रशंसा कर रहे हैं, यानी प्रस्तुति करते हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्ताव कर रहे हैं। सूर्योदय के पहले तो सोना, अरे सूर्योदय के समय में सोना वर्जित है। सूर्योदय के समय कम से कम नित्य क्रिया समाप्त हो ही जानी चाहिए, चाहे कितना भी कोई कैसा है। उसके बाद सोना बिल्कुल। तो ये सभी लोग प्रस्ताव करते हैं, प्रस्ताव मतलब प्रस्तुति, प्रशंसा करते हैं। तो इसलिए उस समय में भी यह सूर्य का दूसरा काल दिया, इसको वहाँ पर शाम वेद का दूसरा अंग दिया प्रस्ताव। उन दोनों का समानता है, उधर भी प्रस्तुति कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं, और उधर शाम का दूसरा अंग जो है वह प्रस्ताव है। तो दोनों में प्रशब्द आया, इसलिए वह समय में सूर्य की भक्त, मतलब सूर्य की भक्ति उपासना तो है ही है, औरों की भी कर सकते हैं, करते भी हैं और ये करते हैं। उसके बाद सूर्योदय के बाद उसको, सूर्योदय के बाद के समय को संग वेला के नाम से दिया। संग वेला, हाँ संग वेला, संग वेला, हाँ संग वेला, संग वेला। संग वेला में बताया कि 3 घड़ी यानी 3 मुहूर्त, 3 मुहूर्त है, 3 घड़ी होगा। 3 मुहूर्त दिया, 3 मुहूर्त दिया। वो 3 मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। एक मुहूर्त बराबर होता है 48 मिनट, और घड़ी बराबर होता है, एक घटी बराबर होता है 24 मिनट। एक घटी, क्योंकि एक दिन में 60 घटी होती है। 60 घंटे, सूर्योदय से सूर्यास्त तक 60 घंटे होती है, और घंटे के रूप में 24 घंटे मानते हो, तो 60 में 24 का भाग दे दोगे तो 2.5 आ जाएगा। तो उसको मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटे बराबर 24 मिनट।
और 2 घटी का एक मुहूर्त होता है, तो एक मुहूर्त का मतलब होता है 48 मिनट। तो 3 घटी का मतलब करीब हो जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। तो यह जो समय है इसको हम कहते हैं शाम वेला। इसमें क्या है, हम इसको शाम का जो तृतीय अंग है उसको आदि नाम से किया, आदि नाम से। आदि का मतलब ओंकार। आदि क्या है? ओंकार स्वरूप है। आदि जो है ओंकार स्वरूप है। और इस संग वेला में यह जो रूप होता है आदि भक्ति विशेष रूप से ओंकार है, उसी रूप का अनुगामी प्रेक्षण है। क्यों? इसमें यह सभी इसलिए कि पक्षीगण भी 2 चीज़ें दी है ना। एक तो पक्षीगण उस समय में आकाश की तरफ उड़ते हैं, और दूसरा दिया बछड़े, गाय के बछड़े जो हैं वह गाय से संगम करते हैं, यानी दोनों मिलते हैं। रात में क्या होता है, शाम को बछड़ों को बांध दिया जाता है गाय से अलग। जो दूध गायों का निकाला जाता है, अगर बछड़े खुले होंगे तो दूध नहीं निकाल सकते कि बछड़ा पी जाएगा। जो प्रैक्टिकली व्यवहारिक चीज़ें बताया गया यहाँ पर। गाय का दूध क्यों दूहा जाता है? हवन करना है, पूजा करना है, तो उसमें गाय का दूध भी चाहिए, गाय का दही भी चाहिए, गाय का घी भी चाहिए। कोई रोगी है तो उसके लिए भी। तो इसलिए गाय का पालन भी महत्वपूर्ण बताया और गाय का दूध दही निकालने का भी महत्व बताया। इसीलिए गाय के बछड़ों का भी संगम का यहाँ पर वर्णन दिया। रात में अलग होते हैं और सुबह मिलते हैं, और मिलने सूर्योदय के बाद ही। वो बात अलग है, एक्सेप्शन की बात अलग है, कोई पहले कर लिया। वो भैंसों को तो पहले लोग लगाते हैं, लेकिन गाय को तो सूर्योदय के बाद ही लगाया जाता है प्रायः, जो हमने देखा गाँव में भी, अपने आश्रम में भी, तो गायों के सूर्योदय के बाद। भैंसों को तो लोग 4 बजे निकाल देते हैं, 4 बजे 5 बजे भैंसों को 2 बजे से लोग खिलाते हैं, उनकी बात है। कि ये संग वेला की उपासना क्या है, इसमें जो है इसमें भी आदि दृष्टि यानी ओंकार के रूप से ये उपासना है, क्योंकि आदि का मतलब है ओंकार। तो आकार रूप सदृश होने के कारण शाम की आदि संग, यह भक्ति का एक तीसरा अंग हो गया। तीसरा अंग हो गया मतलब पूरे दिन को एक प्रकार से 7 भागों में बांटा है। उसके बाद क्या है, चौथा अंग का वर्णन अब इस समय चौथे में होगा, 5वें मंत्र में होगा। और इसका श्री गणेश का 5वां मंत्र 4 तक हो गया था, यहाँ तक हो गया था, शाम वेला तक हो गया था। अथ जह संप्रति मध्य दिने, अध यत संप्रति मध्य दिने स उदगीत तदस्य, उदगीत सदस्य तदस्य, तुदगीत तदस्य, हाँ, देवा अन्वायत्ता, देवा अन्वायत्ता, तस्मात् ते, तस्मात् के, ते, तस्मात् ते, हाँ ते है ना, सप्तमाः, सप्तमाः, प्रजापति, प्रजापति, उद्दिष्ट, प्रजापत्यानां, प्रजापत्यानां, उद्गीत भाजिनो, उद्गीत भाजिनो, एतस्य साम्नः, एतस्य, हेतस्य है ना, तो एतस्य साम्नः, एतस्य सामना, वो नहीं आएगा, हेतस्य ही आएगा, ठीक है ना। अर्थ द्वारा पढ़िए, कम से कम उच्चारण तो ठीक है। अर्थ जत संप्रति, अथ यत संप्रति मध्यम दिने, मध्यम दिने, स उद्गीत, स उद्गीत, तदस्य देवा अन्वायत्ता, तदस्य देवा अन्वायत्ता, तस्मात् ते सप्तमा, तस्मात् ते सप्तमा, प्रजापत्यानां, प्रजापत्यानां, उद्गीत भाजिनो, उद्गीत भाजिनो, हेतस्य साम्नः, एतस्य सामना। अब देखो अत माने होता है अब इसके बाद जो है क्या है, अब जत संप्रति मध्याह्न दिने, जो समय है मध्य दिन यानी मध्य दिवस में। तो कुछ संत लोग ये भी कहते हैं इसको कि शुरू जो मध्य बिल्कुल दिन है उससे थोड़ा सा पहले,
लेकिन यहाँ पर जो भाष्य में लिखा हुआ हम इसके अनुसार चल रहे हैं, तो यहाँ पर सीधे मध्य दिन को ही बताया है। और इस मध्य दिने का अर्थ बताया है ऋजु मध्याह्न दिन, मतलब ठीक मध्याह्न। ठीक मध्याह्न क्या होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त को दो भाग, जितने समय होता है उसको दो से भाग दे दो, तो बीच का जो समय होता है वही मध्याह्न होता है। या दूसरे प्रकार से सूर्य जिस समय आपके सिर के ऊपर होता है वही मध्याह्न, सीधा बात है। पहले लोग इसी प्रकार से सूर्य के हिसाब से टाइमिंग भी देखते थे। तो जत संप्रति मध्य दिनेश, तो संप्रति का अर्थ यहाँ पर इदानीम भी होता है, यानी अब से भी अर्थ इसका मतलब है इदानीम, अब। तो संप्रति तथा, अब अर्थ का हो गया तथा, अब ये मध्य दिन में, मध्य जीवन जब सूर्य का मध्याह्न आता है, स उदगीत, वो आदित्य का जो रूप है वही शाम का चौथा अंग उदगीत है। अच्छा, शाम का ना, शाम के सातों अंगों को याद रहेगा तभी जा करके होगा ना। हम देखो पहला अंग पंचभक्ति होगी तो भी, सप्तभक्ति होगी तो हिंकार ही है। दूसरा दोनों में प्रस्ताव ही है। तीसरा इधर आदि आ जाता है और उधर जो है उद्गीत आ जाता है, क्योंकि सिर्फ 5 भक्ति में उद्गीत आ जाएगा। और चौथा, अब 7 भक्ति के हिसाब से देखो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आपको, मतलब इतना ये सब महीने भी नहीं आएगा। तो चौथा क्या है? चौथा जो है यहाँ पर उद्गीत है, क्योंकि तीसरा आदि हो गया। पांचवा प्रतिहार है, और छठा क्या है? उपद्रव, उपद्रव। और सातवां निधन। कोई बात नहीं, पंचभक्ति में उपद्रव नहीं है, आदि नहीं है, इन दोनों को निकाल दो। तो हिंकार के बाद प्रस्ताव, प्रस्ताव के बाद उद्गीत, उद्गीत के बाद प्रतिहार, प्रतिहार के बाद निधन, क्योंकि वो बीच में दोनों निकल गए। और सप्तभक्ति में इधर आदि भी आ जाता है और उधर आपका उपद्रव भी आ जाता है। उपद्रव का मतलब उपद्रव नहीं उपद्रव होता वो नहीं है, यह एक नाम दे दिया इन्होंने भक्ति का, साम भक्ति का एक नाम दे दिया। उपद्रव आदि का अर्थ तो हाँ उपद्रव, निधन, निधन का लोग अर्थ लगाते हैं, लेकिन वह एक अंग है। निधन का अर्थ लगाते हैं कि जैसे पीछे बताया गया था निधन हो गया, यहाँ भी बताया जाएगा सूरज तो रात तो निधन जैसे, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन निधन का मतलब वह नहीं है। निधन यह भक्ति का एक अंग है, तो सत्य भक्ति का एक अंग है। तो यह चौथा है उद्गीत। तो यही बता रहे हैं तथा अब संप्रति, अब मध्य दिन से पहले से ही शुरू होगा, एकदम एग्जैक्ट टाइम पर तो नहीं होगा ना, तो थोड़ा पहले बाद में नहीं, क्योंकि आगे बाद में 5वीं भक्ति शुरू हो जाती है, तो थोड़ा सा पहले ले सकती है। वैसे यहाँ पर दिया हुआ बिल्कुल ऋज मध्याह्न में, टीकाकार ने इसको थोड़ा सा पहले दिया हुआ। यहाँ तक कि कई संत कहते हैं 10 बजे के बाद ही शुरू हो जाता है, इसमें कुछ, क्योंकि यह समय देवताओं का होता है। यह जो आदित्य रूप है ना वह उद्गीत है, और इसके उस रूप के कौन अनुगत है? हर एक में अनुगत बताया। पहले में हिंकार में अनुगत बताया पशुओं को, दूसरे में अनुगत बताया मनुष्यों को, और तीसरे में पक्षियों को, और चौथा यहाँ पर देवताओं को। पक्षी के बाद देवता आ गए, क्योंकि तस्मात् ते सप्तमा, उसमें अनुगामी होते हैं। इस उद्गीत भक्ति में वो अनुगामी होते हैं, अर्थात ओतप्रोत होते हैं। देखो ज़्यादातर, हालांकि उपासना तो सुबह से ही चलता रहता है, लेकिन कोई विशेष उपासना वगैरह शुरू होता है ना, तो 10 बजे से 9 बजे के बाद शुरू करते हैं। हम देखो कोई यज्ञ होता है, कोई वो होता है, तो प्रायः 9-10 बजे लोग शुरू करते हैं। अच्छा, मतलब एकदम सुबह नहीं करते, मतलब सुबह तैयारियाँ होती हैं, सुबह तैयारियों में रह जाते हैं। देवताओं का समय इसके लिए, हाँ देवताओं नहीं, इसके लिए भी नहीं। अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली व्यवहार में देखो तो पंडित जी आपके घर में थोड़ी पैदा होते हैं, बाहर से आते हैं, वो आते हैं अपना वो करते हैं, तो 9-10 बज जाता है। प्रैक्टिकली आपने देखा होगा, सभी जगह होता है।
9-10 बजे से ठीक। प्रैक्टिकली देखो ना व्यवहार में जो हो रहा, तो व्यवहार को ही यहाँ पर लिया हुआ है इन्होंने। बराबर उसी को हाँ। दिखा रहे हैं ना। हाँ, वही दिखा रहे, वो समय भी ऐसे ही रहा होगा। हाँ, और क्या, सही बात हाँ, है। तो वही कह रहे हैं कि वह मध्य दिन जो है वह उद्गीत है। तो यह सूर्य का जो मध्य दिन है, यानी सूर्य के हिसाब से सूर्य जब मध्य दिन पर आता है, अर्थात थोड़ा सा पहले ले सकते हैं, वही देवताओं का दिन है, क्योंकि देवता लोग उसमें उद्गीत भक्ति में अनुगामी है या पूत है। बराबर, मतलब 9-10 बजे के बाद। और वह श्रेष्ठ है। क्यों उद्गामी है, क्यों है? अब यह मान लो उद्गीत देवता को अनुगामी क्यों कहा कि उधर उद्गीत श्रेष्ठ है साम भक्ति में, और इधर देवता जो है सबसे श्रेष्ठ है। प्रजापति के 3 संतान है, यहाँ पर बताया प्रजापत्याना, प्रजापति के 3 संतान हैं। कौन कौन? देवता, मुख्य रूप से 3 बताया गया, देवता, मनुष्य और असुर। कहीं कहीं 2 ही बताया गया है, देवता और असुर। मनुष्य को निकाल दिया गया कि मनुष्य देवता कुछ हो जाएंगे, कुछ असुर में आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा असल में देवता कौन है? अरे गीता जी में तो 2 ही बताया ना। गीता जी में 16वां अध्याय में क्या बताया गया है? देव प्रकृति क्या है और राक्षसी प्रकृति क्या है। मनुष्य प्रकृति नहीं आया है, 2 ही आया है। 2 ही आया है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी 2 ही आया है, देव प्रकृति और देव और राक्षस। बाद में उद्गीत में 2 बताया, बाकी जगह 3 वहाँ भी बताया गया है, वहाँ पर भी 3 बताया गया, लेकिन उद्गीत भक्ति में वहाँ पर भी 2 ही बताया गया। तो वास्तव में देखो तो मनुष्य ही देवता भी है, मनुष्य ही मनुष्य भी है, और मनुष्य ही असुर भी है। तीनों है मतलब। आप ही हैं, हम ही हैं। अगर हम सत्य गुण से जुड़ते हैं, हम अपना समय ध्यान साधना पूजा पाठ में कर रहे हैं, तो हम देव हैं, देवता हैं। दूसरों का कल्याण कर रहे हैं तो हम देव हैं, देव हैं। और केवल अपना ही भरण पोषण करने में लगे हुए हैं तो हम मनुष्य हैं। तो क्या है? मनुष्य, हाँ, मनुष्यों का काम है अपना ही भरण पोषण। हाँ, मनुष्य। और दूसरों को छीन करके, झपट करके, उनको मार करके, हाँ, उनको दुखी कर रहे हो, उनका छीन करके खा रहे हो, तो आपस में यही तो है। मनुष्य राक्षस देवता, ये सब मनुष्य में ही होती है, मनुष्य ही, कोई अलग नहीं है। हाँ, मनुष्य ही देवता भी हैं, जो दूसरे का जैसे कोई रास्ता पार करा रहा, किसी का कल्याण कर रहा, तो ही देवता हो गया, वो दया स्वरूप हो गया। भक्ति कर रहा देवता है, उपासना कर, और वही जो है अपने ही कुटुंब में रखा हुआ मनुष्य, हालांकि वहीं से शुरू हो जाता है असुर का। हाँ, और जब दूसरों को तमोगुणी आ गया, तमोगुण आ गया तो फिर राक्षस हो गया, दूसरों को छीनना, सदोगुण आ गया तो देवता का पान नहीं, करना, सदोगुण आ गया तो देवता की मनुष्य। क्या सदोगुण आया तो देवता की मनुष्य, देवता हो जाएगा, मनुष्य ही देवता हो जाता है। हाँ, उपासना कर रहा है, अब ये कथा सुने तो जय स्वरूप हो गए, आप आरती करते हैं, भजन करते हैं, तो आप जय स्वरूप हो जाते हैं। सत्वगुण होता है तभी ये प्रकृति होता है। आप कर रहे हैं, आपका मन नहीं लग रहा, तो फिर वह नहीं, मन वहाँ पर उसी में लगा होगा। जैसे शालिग्राम की मूर्ति है, गंडक से निकलती है, गंडक से, वहाँ नेपाल के पास एक नदी है, तो उसमें विष्णु रूप का ध्यान किया जाता है। नर्मदा के किनारे जो कंकड़ है, वही शिव के रूप में ध्यान किया जाता है, वही शिव माना जाता है। तो कैसे बन जाते हैं? देखिए गंगा का भी ऐसे है, यह प्रसाद है, भगवान का यह देन है। यह पृथ्वी कैसे रुकी हुई है, हिरण्यगर्भ कैसे ऊपर रुका हुआ है, या वैज्ञानिकों ने कहा गुरुत्वाकर्षण शक्ति, लेकिन है उस भगवान की एक सत्ता है जो उसको अपनी शक्ति से रोक रखा है। सही बात है, वो तो मानना पड़ेगा। मानो तो मानो, नहीं तो मान लो गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं, मानना है। पुराण कहते हैं कि संकर्षण शेषनाग के थ्रू रुकी हुई है, शेष के थ्रू। अलग अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन वास्तव में उस जो अक्षर ब्रह्म है, यह बृहदारण्यक उपनिषद में स्पष्ट बताया गया, उसी की शक्ति से सब कुछ है। ये बात है। और क्या, एक जो बिल्कुल नहीं मानने वाले होते हैं, एक फिजिक्स में एक ब्रांच होता है क्वांटम फिजिक्स,
क्वांटम, क्वांटम QVANT, क्वांटम फिजिक्स। अब जो हमारे प्रोफेसर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो जब उसको पढ़ाते थे बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो लोग कहते थे भाई इसका बेस क्या है, आधार क्या है। अच्छा अच्छा, प्रश्न पूछा, क्योंकि बेस उसमें मालूम नहीं था कौन सा बेस क्या है, बेस क्या है? बेस क्या है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा, मानो तो देव है, नहीं मानो तो राक्षस है, कोई है शक्ति जो रोका हुआ है। सही बात। अब हम मैं क्यों कहूँ, जैसा तुम्हारा मन माने वही है, तो कोई शक्ति ना, और वही शक्ति वो ब्रह्म है, और कोई नहीं है। और नहीं तो देवता मानो या आसुर मानो, आप अपने को मानो। तो बोलते मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। पत्थर का हाँ, अभी नहीं को भगवान का विष्णु का ध्यान कर रहे हो तो यह क्या हो गया, शालिग्राम की मूर्ति विष्णु हो गए। शिव का ध्यान कर रहे हो, नर्मदा का ये जो कंकड़ पत्थर है, तो आप शिव हो गए, वो शिव हो गए। तो मतलब जो भक्ति जिनकी कर रहे हो, और भक्ति करने वाला वो भी जब शिव रूप होता था, वो भक्ति होती है। सही बात। आवर्ती कर रहे हो तो आप भी शिव रूप हो जाइए, अति सुंदर। मन मतलब उसी में लीन हो जाए तब वो। अब यहाँ पर बैठे हैं, मन कहीं और चला गया, इसीलिए मोबाइल क्यों बंद करने के लिए गुर्दे बार करते हैं, छीन भी लेते थे पाए, क्योंकि मन आपका वहाँ जा रहा, तो आप वहाँ चले गए, तो आप उस रूप में नहीं रह गए। हम भी इसीलिए कारण से कहते हैं कि मन एक क्षण भी जाएगा, कहीं भी जाएगा, तो मन चला गया, फिर तो आप उसमें नहीं रह गए, शतगुणी में नहीं रह गए, तो रजो में आ गए या तमो में आ गए। और व्याजे रजोगुण के कारण ही इधर उधर मन भागता है, तमो में तो अपना पड़ा रहे, रजोगुण के कारण भागता है, इसलिए रजोगुणी नहीं बनना। अगर यह सुनना है, भक्ति करनी है, उपासना कर रहे हो, तो मंदिर में जब तक रहो या जब तक उपासना करो, उसमें सत्वगुणी मतलब संसार की कोई विषय मन में आने न पावे, नष्ट हो जा रहा है, नष्ट होने दो, क्या फर्क पड़ता है, आप रोक पाओगे क्या? मन कुछ नहीं, कुछ हाँ, ये मन की है कि अमुक नुकसान हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, होने वाला क्या जो होगा वो रोक नहीं सकते हो। कोई शक्ति है किसी में रोक सकता है? नहीं रोक सकता ना, तो जो हो रहा होगा। और सब माया मानते हो अगर, तो फिर कोई बात ही नहीं है। नहीं मानते हो तो भी आपका कोई अधिकार नहीं है, जो भी घटना घटने वाली है उसको आप रोक सकते। किसी के अंदर कोई शक्ति नहीं है, चाहे कोई प्रधानमंत्री ही हो या चाहे वो छोटा सा बालक हो, कोई नहीं रोक सकता। जो हो तो क्यों हम उसमें पड़े हुए हैं? कम से कम कोई यही क्या, अगर मान लो कोई ऑपरेटर है, मशीन चला रहा है, अगर उसका मन एक क्षण के लिए भी कहीं भागा तो उसका हाथ कट जाएगा या कोई मशीन ही गड़बड़ हो जाएगी। हर समय चैतन्य होता है। अब गाड़ी वाले के लिए देख लीजिए, हर क्षण गाड़ी चलाने वाला है, एवं मोटरसाइकिल है, बाइक है, चला रहा, तो उसका ध्यान उसी में रहना चाहिए। अब कहीं गया तो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट क्यों होती है? इसलिए जो काम करो कम से कम उतने समय तक को मन वहीं पर रहना चाहिए, यही है। इसीलिए कहा जाता, और कोई कारण नहीं है कि मोबाइल मत चलाओ, मोबाइल को मत देखो, और कोई कारण नहीं। आप शतोगुणी से आप अलग हो गए, शतोगुण तो खत्म हो गए आपका। फिर वह यहाँ पर है, जैसे आप यह ओम है, ओम को ही प्रतिपादित कर रहा हूँ। इसका मुख्य प्रयोजन क्या है? ओम यानी परमात्मा को प्रतिपादित करना। तो आप परमात्मा स्वरूप होइएगा तभी तो समझ में आएगा, और परमात्मा स्वरूप वही खत्म हो जाता है जैसे संसार। इसलिए इसको बहुत ध्यान से करना चाहिए। कोई भी काम हो, कोई भी काम, संसार का भी काम में, अरे खाना बनाने में, रोटी बनाने में जरा सा मन इधर चला गया तो रोटी जल जाती है, वो तो सही। चाय गिर गया, दूध का उफान आ गया। हर एक चीज में आपका ध्यान वहीं, जो काम कर रहे हैं उसी में ध्यान, मन वहीं पर होना चाहिए, वहाँ से अलग नहीं होना चाहिए। इसी चीज को विशेष करके तो यह बताया जा रहा है, अन्वयत तस्मात् दे, चूंकि देवता लोग उस साम भक्ति के उद्गीत में ही क्या होते हैं, वह अनुगामी होते हैं, अर्थात वह
ओतप्रोत होते हैं, इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, अच्छा। प्रजा और यह प्रजापति के जितने भी संतान हुए, पत्यानाम प्रजापति के 3 संतानें, देवता, असुर और मनुष्य। मनुष्य पहले आएगा, देवता, मनुष्य और असुर। उद्गीत भाजनों, और इसीलिए यह शाम के उद्गीत भक्ति के भागी भी हैं, भागीदार भी हैं। पहले बताया गया था ना, भाजनों का अर्थ मतलब भागीदार बताया गया था, तो ये उद्गीत भक्ति के भागीदार हैं। भाष्य में देखिए, यह समझ में आ गया। हाँ, बिल्कुल। मतलब यह दिन का ही, क्योंकि यह सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो सूर्य का दिन है, यह काल को बता रहा है, और इसी को 7 भागों में विभक्त होकर शाम के 7 अंगों का यह तुलनात्मक किया गया है कि हिंकार पहले में है और सूर्यास्त की तरफ निधन में आ जाएगा। उसी प्रकार से बता रहे हैं। मतलब शुरू होता है ओंकार से, खत्म होता है निधन से, पंचभक्ति में भी और सप्तभक्ति में भी। तो अत जत संप्रति मध्य दिने, तो यह जो अत अब जो है, इसके बाद अब हम यह उद्गीत भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो मध्य दिन जो है, मध्य दिवस जो है, दोपहर का समय है, वो उद्गीत स्वरूप होता है सूर्य का, जिसमें देवता लोग अनुग्रहित होते हैं, अनुगामी होते हैं, या उसमें ओतप्रोत होते हैं। इसीलिए वह देवता लोग सबसे श्रेष्ठ हैं, और उद्गीत भक्ति शाम की वह भी श्रेष्ठ है। इसलिए यह मध्याह्न का समय जो है, यह देवताओं के अनुगामी होने से यही उद्गीत को हम क्या कहते हैं, दोपहर के समय को ही हम उद्गीत के रूप से, इसमें बीच वह दृष्टि क्या होनी चाहिए, उद्गीत की दृष्टि होनी चाहिए दोपहर के समय। प्रजापत्यानाम, क्योंकि प्रजापति के 3 संतानों में से देवता ही सबसे श्रेष्ठ है, और उद्गीत भाजनों, और यही इस उद्गीत के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। हे तस्य शामनः, इसीलिए उद्गीत भक्ति के वाक्य, क्योंकि यह शाम के भक्ति के, यह उद्गीत भक्ति के सहभागी हैं। भाजनों का मतलब सहभागी भी होता है, भागीदार हिस्सादार। इसमें देखिए आप, यह जो उनका भाष्य है, अथ जत संप्रति मध्य दिन का अर्थ किया इन्होंने ऋजु मध्य दिन। ऋजु माने होता सीधा, हाँ, शाब्दिक अर्थ है ऋजु, सरल। ऋजु रेखा आप नहीं खींचते हो, पढ़े होगे मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक्स में। ये जो होता है ना, क्या होता है, ज्योमेट्री में पढ़े होंगे, ऋजु रेखा खींचो, ऋजु रेखा, दोनों हाथों को सीधा कर दो, ऋजु रेखा, सीधी रेखा लगो। नहीं पढ़ी नहीं, ऋजु रेखा बचपन में पढ़ाया जाता, छोटे साल में, 8वीं में, 9वीं में पढ़ाया। उस समय तो मैथमेटिक्स सबको पढ़ना होता था। 10वीं तक तो मैथमेटिक्स पढ़े होगे नहीं? हाँ, उसमें तो कंपल्सरी था। तो उसी में तो बताया जाता है ऋजु रेखा, सीधी रेखा, सरल रेखा, हाँ, रेखा गणित करते हैं, इंग्लिश में ज्योमेट्री करते हैं। तो इसका अर्थ यही है कि मध्य दिन में ही क्या करना चाहिए, स उद्गीत भक्ति से देवा, यह जो सूर्य का मध्याह्न काल है, वो उद्गीत भक्ति का समय है, यानी उसमें उद्गीत का उपासना करना चाहिए। क्यों? कारण दिया, देवा अन्वयतः, देवता लोग उसी में अनुसूत होते हैं या अनुगामी होते हैं। उसका कारण दिया क्या, अतिशय प्रकाशित होते हैं, क्योंकि तत्काले उस समय में यह सूर्य का जो प्रकाश होता है अतिशय तेज होता है, अतिशय प्रकाश होता है। अतिशय द्योतन का मतलब हुआ प्रकाश, और उसके बाद है अतिशय, अतिशय माने सबसे ज्यादा, और तत्काले मतलब उस समय। तो उस समय में कौन समय, मध्याह्न, तो उस समय में सूर्य का अतिशय प्रकाश होता, सबसे ज्यादा प्रकाश होता है, अत्यंत प्रकाशशील होती हैं। और देवता लोग भी उस समय प्रकाशशील होती है ना, क्योंकि उसके भक्ति को लगा जा रहा है। तस्मात् ते सप्तमा विशिष्टतमा, सप्तमा का अर्थ दिया विशिष्टतमा, यानी सबसे श्रेष्ठ, इसलिए वह जो है विशिष्ट हैं।
और प्रजापत्या नाम, प्रजापति की जो संतानें हैं उसमें सबसे विशिष्ट है। प्रजापत्या नाम का मतलब प्रजापति के जो संतान हैं, इसीलिए यह उद्गीत भाजनों, उद्गीत भक्ति के यह हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं। हे तस्य सामने वही शाम है, यानी उस शाम के उद्गीत भक्ति के यह भागीदार होते हैं। समझ में आ रहा? यह मध्याह्न का समय जो है वह अत्यंत प्रकाशित होता है, और वह समय इसीलिए उसको देवताओं का समय मानते हैं। और उस समय देवता उस भक्ति में उद्गीत होते हैं, यानी ओतप्रोत होते हैं। और यह भी श्रेष्ठ देवता लोग भी हैं इन 3 प्रजापति के संतानों में। और शाम भक्ति में जितने भी उसके अंग सबसे श्रेष्ठ उद्गीत होता है, इसीलिए यह उद्गीत भक्ति में इस मध्याह्न का या मध्याह्न में उद्गीत का चाहिए शुद्ध का। और इसके बाद अगले मंत्र में बता रहे हैं प्रतिहार के लिए। प्रतिहार क्या है? तो वह मध्याह्न के पश्चात अथ जद ऊर्ध्वं मध्यन्तिन जत ऊर्ध्वं यत दूर्व। जहाँ पर द शब्द आए, जब शब्द को नहीं पढ़ना, उसके समय तो आधा तो पढ़ना। जत ऊर्ध्वम, तो ये अभी क्या हुआ? अथ जत ऊर्ध्वम, जत ऊर्ध्वा, ऊर्ध्वानी ऊपर, द पढ़ोगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। जत माने जो, जब जो, जब जो सूरज ऊपर की तरफ होता है। मध्यादिन यानी मध्यादिन के पश्चात, मध्यदिन के पश्चात हो जाएगा। पश्चात प्राग प्रहानस्य, प्राप्त यह जो है परहांत शब्द दिया हुआ ना, इसका मतलब तीसरे पर की बात है। तो तीसरे पर के पहले और मध्याह्न दिन के बाद, दोपहर के बाद और तीसरे पहर के पहले, या अर्थात एक मोटा मोटा समझो कि 12 के बाद और 4 या 3 के पहले। प्रतिहार उसको कहते हैं, प्रतिहार कहते हैं। यह जो मध्याह्न के बाद का और अपराह्न के जो पूर्व का समय होता है वही प्रतिहार है। उसके अब कहते हैं प्रतिहार तदस्य। अब यहाँ पर द पढ़ा जाएगा, क्योंकि और कोई शब्द संधि नहीं है, तो द पढ़ा जाएगा। संधि में द नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। प्रतिहार, बस उसके बाद प्रतिहार के बाद तदस्य। यह स जो आधा आता है ना, प्रतिहार, वह पढ़ा नहीं जाता, उसका कोई वह संधि में आ जाता है, संधि में आ जाता है। तदस्य गर्भा, तदस्य गर्भा, गर्भा अन्वायत्ता, गर्भा अन्वायत्ता। तो अन्वायत्ता का मतलब होता है अनुगामी, पहले बताया गया, उत्प्रोत बताया गया है। तो उसके उस रूप में अनुगामी क्या है? गर्भ है। गर्भ कैसे है? आदित्य को ही हिरण्यगर्भ बताया गया। आदित्य ही हिरण्यगर्भ है, आदित्य ही प्रजापति है। अरे आदित्य जो है ना, आदित्य है, सूर्य है, तभी हमका जीवन है। तो आदित्य को ही प्रजापति, क्योंकि देखो ब्रह्मा का क्यों उपाधि है? ब्रह्मा का काम है सृजन करना, लेकिन सूर्य भी तो वही काम कर रहा है। सूर्य नहीं हो तो किसी का जीवन रहेगा? नहीं रहेगा ना। पालन में नहीं लेकर के, बल्कि उसी में, क्योंकि इसी में, इसीलिए बताया जा रहा है पशु से लेकर के सभी का, हर एक का सृजन इसी में बता रहे हैं कि क्या कोई कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस समय चिड़िया चहचहा रही हैं, किस समय चिड़िया उड़ती हैं, किस समय मनुष्य लोग भक्ति करते, उपासना करते हैं, किस समय देवता लोग की उपासना करनी चाहिए, देवता लोग उसमें खुश होते हैं, किस समय प्रतिहार हो रहा है। तो इसलिए ये सब बताया जा रहा है। तो उस रूप के यानी तीसरे पहर का, दोपहर के बाद का समय जो है और तीसरे पहर के पहले का समय है, उसको गर्भ कहते हैं, क्योंकि इसी से वह प्रतिहित होते हैं। कौन होता है? ऊपर की ओर आकृष्ट होती हैं। अब ऊपर की ओर आकृष्ट क्यों होते हैं? नीचे नहीं गिरते हैं। यही उस अक्षर ब्रह्म की शक्ति है, जिसके कारण से अब जब सूर्य नीचे गया, हालांकि जाता नहीं है, वो बात अलग है, मालूम पड़ता है, तो इसका मतलब गिरना चाहिए ना, लेकिन नहीं गिरता ना। तो हिरण्यगर्भ को गिर जाना चाहिए, हिरण्यगर्भ भी तो आकाश में स्थित है कहीं,
वो नहीं गिरता ना, इसीलिए वह आकृष्ट है, वह संकर्षण किसका है? वही अक्षर ब्रह्म की शक्ति के कारण से वह सब टिका होता है, वह सब स्थिर है। और न अपवदन्ते, अवपद्यन्ते का मतलब यह पतन नहीं होता है, समझे ना? तो वह प्रतिहत हैं, प्रतिहत का मतलब वो उसके द्वारा ऊपर की ओर आकृष्ट हैं और वह नीचे नहीं गिरते, क्योंकि इस शाम का यह प्रतिहार के भक्ति का यही पात्र है। मतलब प्रतिहार के भक्ति के यही पात्र हैं। प्रतिहार भक्ति जो है 5वें नंबर पर सत्संग में आती है और इसका पात्र यही है। कौन है? वह आदित्य ही है। आदित्य ही है। आदित्य जो हिरण्यगर्भ रूप से है वह है। गर्भ का मतलब हिरण्यगर्भ, गर्भ का मतलब गर्भ नहीं है यहाँ पर, तो ये मत समझ लेना। हिरण्यगर्भ की चर्चा हो रही है। हिरण्यगर्भ जहाँ पर सारे जितने भी प्राणी हैं, समस्त प्राणियों का वहीं से उत्पन्न होते हैं और वहीं पर प्रलय के समय लीन भी होते हैं। सभी का संस्कार भी वहीं पर होता है। जो आप उसको देख नहीं सकते हैं, एक मान सकते हो कि यहाँ पर है, ऊपर है उस ब्रह्म के नीचे। कहाँ पर है? नहीं मानते कहाँ पर? ठीक है। तो मतलब ये दोपहर के बाद का समय और तीसरे पहर का यानी 4 बजे के पहले का समय, 3 बजे के पहले का समय, वो है प्रतिहार। प्रतिहार भक्ति शाम। क्यों? कि वह समय जो है पतन हो रहा है, लेकिन पतन नहीं होता है, क्योंकि वह अक्षर ब्रह्म ऊपर की तरफ उसको आकृष्ट किए हुए हैं, उसकी शक्ति के कारण आकृष्ट होता है। हाँ, और प्रतिहार भक्ति में भी प्रति आता है, यहाँ भी प्रतिहरित हो रहा है, इसलिए उसको हम प्रतिहार भक्ति के रूप में उसका नाम दे रहे हैं। इसीलिए दोपहर के पहले और मध्याह्न के बाद, मध्याह्न के 12 बजे के बाद, 12 या क्या जो भी समय हो मध्याह्न का, क्योंकि 12 बजे एग्जैक्टली हमेशा नहीं होता है, मोटे मोटे मान सकते हो कि 12 के बाद। और यह किस समय है? जब सूर्योदय का समय 6 बजे का है और सूर्यास्त का समय 6 बजे का है। तब उसके मध्य यह पूरे एक साल में 2 ही दिन आता है, 22 मार्च और 21 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर ऐसे आता है, 21 मार्च और 22 सितंबर, ये सब तो पढ़े होंगे अब। तो दिन में पूरे वर्ष में 2 दिन सूर्योदय का और सूर्यास्त का समय बिल्कुल फिक्स होता है, निश्चित होता है, 6 बजे का। और उस समय जो है दिन और रात लगता है। उसके बाद उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में है तो 22 सितंबर के बाद छोटा होता जाएगा रात्रि, दिन छोटा होता जाएगा, रात्रि बढ़ती जाएगी, और 21 मार्च के बाद दिन बढ़ता जाएगा और रात्रि छोटी होती जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होगा। जो ये जो प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ते हैं उनका भी जब ध्यान नहीं रहेगा तो नहीं समझ में। जो जनरल नॉलेज वगैरह होता है ना, ये सब जनरल नॉलेज के विषय है। और वैसे तो ज़्यादा करने पर तो फिर वो सुनाने का विषय आ जाएगा। तो इसमें देखिए आगे भाष्य में देखें। अथ जत ऊर्ध्वम मध्यान्दिना तत् प्राग प्रहात्य रूपम सवितुः स प्रतिहारः तदस्य गर्भा अन्वायत्ता। अथ इसके बाद या तथा जो आदित्य का जो रूप मध्याह्न के बाद और तीसरे पर का जत, और देखो अपरान होता तीसरे पर कहते हैं ना, प्राग अपरांत रूप, अपरान मतलब तीसरा पर, और अद्य मतलब उसके पहले। प्राग पहले शब्द आया तो अपरान प्राग मतलब अपराह्न के पहले और मध्यादिन के बाद। इनका जो रूप होता है वही सवितु है। वह जो सवितु है वही जो है सप्रतिहार, वही जो सूर्य का रूप है या सूर्य का जो समय है, सूर्य के द्वारा जो समय का प्रतिपादन हो रहा है वही समय जो है या वही काल जो है प्रतिहार है।
वो प्रतिहार है। तदस्य गर्भान्वयता, तो कह रहे हैं वहाँ पर यह जो हिरण्यगर्भ है वही अनुसूत होता है। अन्वयता उसमें उस समय में वही अनुसूत होता, उसके ओत रूप में होता है। हाँ, उसका अनुगामी गर्भ है, इसका मतलब वह गर्भ ही, गर्भ का मतलब हिरण्यगर्भ ही उस समय वह अनुसूत होता है, या उस समय की जो भक्ति है प्रतिहार उसमें अनुसूत होती है। अतः प्रतिहार भक्ति रूपेण ऊर्ध्वम प्रत्यहता संतो न अपदन्ते न अधः पतन्ति। न अपदन्ते का अर्थ बता रहे हैं, न अधः पतन्ति मतलब नीचे नहीं गिरते, नीचे नहीं गिरते। और क्यों? सूर्य की प्रतिहार भक्ति यह जो रूप है उसी के ऊपर की ओर ही आकर्षित होते। प्रतिहित माने आकर्षित होना, प्रतिहित है ना सबका, प्रतिहित देखो इसमें आया प्रतिहित, मंत्र में आया होगा प्रतिहित, ये आया है ना प्रतिहित, यहाँ पर आया, दूसरे लाइन में आया है बीच में प्रतिहार भाजिनो। नहीं, तस्मात् ते प्रहित न उपदन्ति, प्रतिहित। अच्छा अच्छा। तस्मात् ते प्रतिहित न औपदन्ते। औपदन्ते माने गिरना, गिरना न माने नहीं गिरना, और प्रतिहित माने आकर्षित होते। आकर्षित प्रतिहित का मतलब ऊपर की तरफ आकर्षित होते है। कौन आकर्षित करता है वो बात छोड़ दीजिए, वह उसी अक्षर ब्रह्म ही है, परमात्मा ही। बाकी आजकल के वैज्ञानिकों के अनुसार शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति सब में होती है, तारों में भी है, पृथ्वी में भी, सभी में शक्ति मानते थे, जो भी मानो। अतः ते सवितु प्रत्याहार भक्ति रूपेण ऊर्ध्वम प्रतिहत्ता, इसीलिए प्रत्याहार भक्ति के रूप में ऊपर की ओर वह आकृष्ट होने के कारण क्या होते हैं, पतन के द्वार पर रहते हुए भी पतित नहीं होते, क्योंकि यह हिरण्यगर्भ भी यह शाम, यह जो शाम की प्रतिहार भक्ति है इसी का भागीदार है, इसी का हिस्से। सीधी सी बात है, यह तीसरे पहर और दोपहर के बीच का समय ये जो सूर्य का है यही प्रतिहार है। इसका अनुगामी क्या है? गर्भ, यानी हिरण्यगर्भ ही इसका अनुगामी है। यह गर्भ, हिरण्यगर्भ ही उसमें ओतप्रोत होता है, और इसी के कारण से जो जहाँ पर है वही ऊपर की ओर आकृष्ट होता है, कर्षित होता है, कर्षण किया जाता है, वो नीचे नहीं आता। यह जो शाम भक्ति का यह जो प्रतिहार शब्द है, प्रतिहार भक्ति है, और यह जो सूर्योदय, यह आदित्य का यह जो समय है जिसमें प्रतिहित नहीं होता, जिसके कारण से प्रतिहार, यह दोनों में प्रति शब्द का समानता के कारण इसको प्रतिहार भक्ति मानेंगे। अब आइए अगले मंत्र में उपद्रव का वर्णन। अथ ऊर्ध्वम अपराह्नात् प्रागः, कह रहे हैं, अच्छा पहले मंत्र पढ़िए पहले। अथ जत ऊर्ध्वम, अथ जत ऊर्ध्वम, 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 ऊर्ध्वमा, यह जो ध का जो भी मात्रा होती है ना, एक इक्वल संधि होती है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। अच्छा, तो अथ जत ऊर्ध्वम, अथ जत ऊर्ध्वमा, ऊर्ध्वम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अध माने नीचे। अच्छा, अथ जत ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम बोलिए, ऊर्ध्वम। हाँ, बोलो नहीं, बोलो सही है, ये बोलने नहीं। अथ जत ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम ऊपर, अध माने नीचे, अध माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर। ठीक है ना, इसको बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा। और दूसरा अथ यद ऊर्ध्वम, हाँ ऊर्ध्वम, म भी साथ में, अच्छा म भी है। हाँ, अथ यद ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम ना, जो ऊपर की तरफ है। क्या है? आदित्य का जो रूप अपराह्न के बाद का होता है, मतलब अपराह्न मतलब जिसमें ऊपर होता है ना, खिंचा हुआ है ना, पीछे पड़ा था। और प्रागः, यह अस्तमयात, सूर्य के अस्त होने से जो पहले का समय है, अस्तमयात मतलब अस्त होने से, अस्तमयात, अस्तमयात मतलब अस्त होने के पहले वाला समय, अस्त होने के पहले, और यह जो दोपहर के अरे अपराह्न काल के बाद। मंत्र को छोड़ दो, तो अपराह्न के बाद
तीसरे पहर के बाद और सूर्यास्त के पहले, सूर्यास्त के यह जो समय है यही उपद्रव कहलाता है। यहाँ के हिसाब यह से शाम भक्ति का 4 से 6 उपद्रव है। क्यों उपद्रव है? तदस्य, देखो आगे देखिए, तदस्य आरण्या, आरण्य का मतलब जो जंगली पशु होते हैं, आरण्य माने जंगल होता है। अनवायकताम, वह जंगली पुरुष, यह जो पशु हैं वह उसमें अनुगामी होते हैं, उसके वह अनुगामी वर्ण पशु हैं। क्यों? कि उस समय वह अपने गुफाओं में भागते हैं। सूर्यास्त के पहले देखेगा तो सभी पशु जो है जंगली अपने अपने गुफाओं में अपने अपने घर, अरे ये लोकल पशु भी, व्यवहार वाले जो हैं अपने पालतू पशु भी अपने अपने घर आते हैं, नहीं आते? गायों को छोड़ दो, शाम को आ जाएगी, अपने से शाम के पहले आ जाएगी। हाँ, तो यही जो जंगली पशु हैं अपने जंगलों में भागते हैं, या जंगल में कोई गुफा बनाए होंगे तो वहाँ पर जो भय नहीं होगा उसमें भागते हैं। हाँ, तस्मात् ते पुरुषम दृष्ट्वा, वह इसीलिए पुरुष को देख करके, दृष्टा माने देख करके, कक्षम अभ्रमम, अभ्रमम का मतलब होता है जो स्वभ्रमम है, तो स्वभ्रमम का मतलब जो उनका गुफा है जो भय से शून्य है, यहाँ पर कोई भय नहीं, गुफा जो बनाती है ना भय से शून्य होता है। तो इत उपद्रवती, उपद्रवंती माने भागना, दौड़ना, तो अपनी गुफाओं की तरफ भागते हैं या जंगल में भागते हैं। भाई जिसका कोई गुफा नहीं वो जंगल में भागेगा, कि मनुष्यों से डर के भागते हैं ना। तो जितने भी जंगली पुरुष हैं वह शाम के पहले, सूर्यास्त के पहले, तीसरे पहर के बाद वह अपने अपने घरों में भागते हैं, चाहे अपना गुफा हो या जंगल हो, उनका घर जंगल होते हैं, जंगलों में भागते हैं। उपद्रव भाजनो हेतस सामना, इसीलिए यह जो पशु हैं, जंगली पशु हैं, यह उपद्रव भक्ति के भागीदार हैं। ठीक, कठिन, ठीक है। नहीं कठिन तो यह कुछ कठिन इसलिए भी मालूम हो रहा है कि लोक व्यवहार में जो चीज़ें हैं ना वो अभी समझ में नहीं है, इसीलिए कि अब पशु कब भागते हैं। जो मतलब 2 प्रकार के पशु हैं पहले जानना, एक पालतू पशु जो कोई पाल करके अपने घर में रखता है, दूसरा जिसको पालता कोई नहीं है। और ये कुत्ते भी इसी में आ गए, सारे कुत्ते तो नहीं पालते हैं, वो भी जहाँ रहते हैं वहाँ आ जाते हैं, हाँ आ जाते हैं, वही वो अपने घरों में, ना डर नहीं है उनको। और जंगली पशु जैसे क्या होता है, एक वो होता है ना, गाय को कहते हैं क्या होता है, नीलगाय। नीलगाय जंगली है। शेर भी आता है कहीं तो वो भी अपनी घोंसलों में, अपने जंगलों में भागता है। हिरण है, यह सब अपने अपने जगह में शाम को जाकर के अपने उसमें भाग जाते हैं। अरे सांप होगा वो भी अपने बेल में जाएगा, छुपेगा दिन सूर्यास्त के बाद, तो वही करते हैं। यह जो उस समय जो यह पशु है ना, जंगली जो पशु हैं, वही इस प्रतिहार भक्ति के क्या है, भागीदार है। और यही उसमें ओतप्रोत है। ओतप्रोत हो गए, अनुगामी हो गए, अनुगामी शब्द लिखा होगा, वो भी ठीक है। और बाद में यह उसी के हो गए, उसी के भागीदार हो गए, हिस्सेदार हो गए, उपद्रव भक्ति के भागीदार। हाँ, तो ये 6वां है, ये 6वां समाप्त हो गया। 7वां चल रहा है ना। अच्छा 7वां है। हाँ 7वां यह चल रहा है, बराबर। 5 के बाद उपद्रव, 6, हाँ उसके बाद उपद्रव 6ठा है। निधन तो हो गया, निधन अभी लास्ट में आएगा, अगले में आएगा। अब देखो, अथ जत ऊर्ध्वम अपराह्न भाषण, अथ द आदित्य का जो रूप है अपराह्न के बाद का है, और अस्तमयात और अस्त होने से पहले का है, वह उपद्रव कहलाता है। तदस्य आरण्य, उस समय में पशु अनवायकता, जो पशु जंगली जो पशु है उसमें अनुगामी होते हैं। तस्मात् ते, इसीलिए वो पुरुष को देख करके भीता, डर करके, भीत माने डर जाते हैं। और कक्षम आरण्यम, अपने अपने जंगलों में भाग जाते हैं। कक्षम का अर्थ आरण्यम दिया। और अश्वभ्रमम, अश्वभ्रमम का होता है भय शून्य, आगे दिया हुआ भय शून्यम, जहाँ पर भय नहीं होता है।
इति उपद्रवम इति उपद्रवती, मतलब उपद्रवती का मतलब उपगच्छन्ति, भाग जाते हैं, अपने अपने गुफा में भाग जाते हैं। दिष्टो उपद्रवण उपद्रव भाजनो हेतश्च, इस प्रकार के देख करके भागने के कारण यह कहते हैं कि जंगली पशु जो हैं इस उपद्रव भक्ति के भागीदार होते हैं, क्योंकि वो उसी में उसके उस समय में वो भाग जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उपद्रवती का मतलब होता है भागना, इसलिए वहाँ भी उपद्रवती आया, यहाँ भी उपद्रव आया, तो दोनों समान। और वास्तु मंत्र देख लीजिए, बहुत आसान है। अंतिम मंत्र ये सूर्यास्त का समय का है। सूर्यास्त के समय। अथ जत प्रथम अस्तमिते तन्निधनम, अथ जत प्रथमम अस्तमिते अस्तम इति हो जाएगा, अस्तम इति, जत प्रथम अस्तमिते, ठीक है, अस्तमिते तत् निधनम तदस्य पितरो अव्यक्ता, जो पहले आया था अनवायकता वही चीज है। तस्मात् तत् निधति है, अच्छा, निध के बाद धति, हाँ, निध की बात है। निधन भाजिनो हेतस्य सामनः एवं खल्व या नहीं खलु अमुम आदित्य सप्तविधि साम उपास्ते। अब यहाँ पर देखो, अब जत माने जो प्रथम अस्तमिति यानी सूर्यास्त के पहले का जो समय है, तत् निधनम, वह समय निधन कहलाता है। तदस्य, उस समय क्या होता है, पितरो अनवायत्ता, पितर जो लोग जो हैं वह इसके अनुगामी होते हैं। कौन? निधन भक्ति के अनुगामी होते हैं। तस्मात्, इसी कारण से क्या होता है, इस श्राद्ध काल में इनको कहाँ स्थापित करते हैं? अरे कुशे पर आधारित, कुशा नहीं होता है, कुशे पर आधारित करते हैं, उसी पर स्थापित करते हैं, इसको दर्भ कहते हैं। निधनत निधान भाव, उसमें आश्राद्ध करते हैं। और वह पितृगण निश्चय ही इस राम के निधन भक्ति के पात्र हैं, निधन भक्ति के पात्र हैं। हाँ, निधन भाजुनो हेतस्य, मतलब वो उसके हिस्सेदार भी हैं। शाम एवं खलु अमुम आदित्य शब्द विधि शाम उपासते। इस प्रकार इस आदित्य रूप शब्द विधि शाम की जो उपासना करते हैं वह पितृगण निश्चय ही शाम के निधन भक्ति के भागीदार, मतलब सारे पितर नहीं, जो कर रहे हैं, जो पितृगण पहले शाम भक्ति के सप्तविधि शाम भक्ति की उपासना किए हुए होते हैं, वह उस निधन भक्ति के पात्र होते हैं। देखो हिंदी में भी देख लो, इस प्रकार इस आदित्य रूप शब्द विधि शाम की उपासना जो करते हैं वह शाम की निधन भक्ति के पात्र, सब नहीं, जो करते वही। हाँ, इस प्रकार सभी कैसे आ जाएंगे? भाष्य में अत प्रथम अस्तमिके दर्शनम जिग्मसति सवितरी तत् निधनम, करें सूर्यास्त से पहले, अर्थात जब सूर्य अदृश्य होना चाहता है, अभी अदृश्य नहीं हुआ है, उससे पहले क्या है, उस समय का जो रूप है वह निधन है, वही निधन। उसके उस रूप में क्या होता, पितरो अनवायत्ता, तो पितर जो हैं उस रूप में पितृगण जो हैं अनुगत हैं, उस समय के अनुगत होते हैं। तत् निधनते, इसी से उन्हें निहित करते हैं। माने यहाँ पर निधन का मतलब, निधत का मतलब छिपाना होता, छिप जाते हैं। पितृ पितामह प्रपितामह, 3 पुस्तकों का नाम दिया। पितृ पितामह, पितृ जानते होंगे, पितृ पितामह प्रपितामह, ये तो जानते होंगे ना, जानते हैं। यह रूप है, इस रूप में दर्भेश निक्षिपन्ति, दर्भेश माने कुशा में उनको स्थापित करते हैं। पिंडा दान देते हैं ना पितृ पक्ष में, उनको स्थापित किया जाता है।
ताम तदर्थ पिंडत्वा स्थापित, और उनके लिए पिंड को भी स्थापित करते हैं। निधन संबंध, इस प्रकार निधन का संबंध होने के कारण वह निधन भाजिनो है, यानी निधन भक्ति के अनुगामी हैं। हेतस्य सामना पितरः, इस प्रकार यह अव्यय रूप से 7 भागों में एयम एवं एवं अवयशः सप्तधा विभक्तम खलम अमुम आदित्यम शब्द विधि साम उपास्ते, इस प्रकार से यह 7 भागों में विभक्त हुए। यह जो आदित्य रूप से इस प्रकार अव्यय रूप से 7 भागों में जो विभाजित हुआ है, जो उपासना करते हैं उसे आदित्य रूप की प्राप्ति होना फल मिलता है। यहाँ पर फल बता रहे हैं, इस प्रकार से कोई उपासना करता है तो कोई आदित्य रूप को, आदित्य लोक रूप का मतलब आदित्य लोक को प्राप्त, सूर्य भगवान, इसी इसका अधिकतम गति होती है, इससे ज़्यादा नहीं होता है, बस आदित्य लोक को पा जाएगा। उपासना का अधिकतम है देवलोक को प्राप्त करना, इससे ज़्यादा नहीं है, और ज्ञान के द्वारा वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो इस भाग में 7 उपासना बताया, 7 बताना भैया। सूर्योदय के पहले वाला समय, उसमें पशु लोग हिंकार करते हैं, 10 पक्षी हिंकार करते हैं, इसलिए वही उसके अनुगामी होते हैं। सूर्योदय के समय पितृ मनुष्य लोग यह प्रशंसा करते हैं, उपासना करते हैं, इसलिए मनुष्य उसके अनुगामी होते हैं। उसके बाद का समय जो है वह सांग बेला में पक्षियाँ जो हैं ऊपर की तरफ उड़ती हैं, तो पक्षियाँ उसके अनुगामी होती हैं। और मध्याह्न के समय में देवता लोग उसमें श्रेष्ठ होते हैं, जो प्रजापतियों के संतानों में, तो वह उसके अनुगामी होते हैं। तो वह उद्गीत भी श्रेष्ठ, तो उद्गीत है, भक्ति में सबसे श्रेष्ठ उद्गीत है। और देवताओं, यह जो मनुष्य पैदा हुए हैं जीव, उनमें सबसे श्रेष्ठ देवता है, परमात्मा को छोड़ दीजिए। तो हिंकार प्रथम, दूसरा प्रस्ताव, जब से पूजा इत्यादि करते हुआ मनुष्य अनुगामी होते हैं। तीसरा पक्षियों का ऊपर उड़ना, और उसको बता दिया ओम भी तो ऊपर ही आता है। और चौथा जो है उद्गीत, इधर श्रेष्ठ है शाम भक्ति में, और इधर देवता लोग श्रेष्ठ हैं। अब दोपहर के बाद और अपराह्न के पहले यह जो समय है बीच का, इसमें जो है यह प्रतिहार है, क्योंकि यह जो हिरण्यगर्भ है वो ऊपर की तरफ आकर्षित होता है, इसलिए गिरता नहीं है। और सूर्य आदित्य ही यह हिरण्यगर्भ है, इसलिए यहाँ पर आदित्य की उपासना का फल बताया। आदित्य ही यह क्या है, हिरण्यगर्भ है। तो यह समय जो है, यह रूप है जो है सूर्य का, वह हिरण्यगर्भ के रूप में होता है। और वह रूप हिरण्यगर्भ जो है, वह जो प्रतिहार भक्ति है उसका अनुगामी होता है। हिरण्यगर्भ रूप जो सूर्य का रूप है, यानी यह तीसरे बार का समय जो है, वह उस चूंकि हिरण्यगर्भ रूप हुआ, तो वह जो प्रतिहार भक्ति है, यह प्रतिहृत होता है ना, ऊपर की तरफ खींचा जाता है, आकर्षित होता है, इसीलिए दोनों में समानता आ जाती है, प्रतिहृत और प्रतिहार, इसलिए समानता हो गया। तो इसलिए यह जो है प्रतिहार भक्ति का जो तक है उसमें अनुगामी होता है, यानी हिरण्यगर्भ जो है उसमें अनुगामी होता है, अर्थात ओतप्रोत होता है। और उसके बाद भागीदार है। शाम के समय से सूर्यास्त के पहले वाला जो समय है उसमें पितर लोग अनुगामी होते हैं, पितर लोग ओतप्रोत होते हैं, इसीलिए पितरों का श्राद्ध काल में पितामही वगैरह को भी ले लीजिएगा। ये 3 ही मतलब 3 ही तक जाते हैं, 3 तक जाते हैं, आगे भी कुछ लगाते हैं, लेकिन ज्यादातर 3 ही बताते हैं। 3 तक ज्यादा तक यही होता है। जितने भी संकल्प इत्यादि होता है ना, सब में 3 ही की बात होती है, चौथे की बात नहीं होती। तो